नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का नाम सभी को पता है, पृथ्वीराज बिसेन सर ITI करके। दोस्तों, स्पेशल जो है इस चैनल में मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की भर्ती जो है उसकी तैयारी कराई जा रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश लाइनमैन एग्जाम 2025 जो है उसमें दोस्तों एक चीज आप याद रखना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सवाल आपके 100% सवाल आपके रहेंगे, कन्फर्म है। क्योंकि मेरे दोस्त, ये जो यूनिट है इलेक्ट्रिकल वाहन, ठीक है, अभी ITI के सिलेबस के अनुसार मेरे दोस्त इसमें जो है आपका NSQF लेवल 4 के अनुसार ये नई यूनिट ऐड की गई है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ठीक है दोस्तों, इसके सवाल जो हैं बहुत ज्यादा, टीओ के एग्जाम में कम से कम 8 से 10 सवाल आपके आए थे। 8 से 10 सवाल आपके जो हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल से संबंधित क्वेश्चन आए थे, पूछे गए थे। इसलिए मेरे दोस्त आज की क्लास में जो है हम इलेक्ट्रिकल वाहन से रिलेटेड 55 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हम लोग सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, टीओ की जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, कौन कौन से किस टाइप से इसमें प्रश्न पूछे गए थे आपकी टीओ की एग्जाम में, 2024 की एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाहन की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, लगभग इसमें 55 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और टीओ की एग्जाम में जो आए हुए सवाल हैं, सारे सवाल आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक जो है मेरे दोस्त आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास मिस मत करना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बार बार इसलिए बोल रहा हूं मेरे दोस्त क्योंकि यहां से सवाल आपके पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले जो है एमपी ITI टीओ की एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न यहां से पूछे गए थे। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न जो हैं यहां से पूछे गए थे उस पर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो को सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त, इतनी सी रिक्वेस्ट है, इतनी सी गुजारिश है आप लोगों से। चलिए, ये आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है जो आपकी सेकेंड ईयर ITI की सेकेंड ईयर यूनिट में नई यूनिट जुड़ी है मेरे दोस्त, NSQF लेवल 4 के अनुसार। ठीक है, NSQF लेवल 4 के अनुसार जो है नई यूनिट जुड़ी है, NSQF 4 के अनुसार। ठीक है, NSQF लेवल 4 के अनुसार ये नई यूनिट आपकी जुड़ी है। ठीक है मेरे दोस्त, इसके सवाल जो टीओ में आए हुए थे वो तो मैं आपको करवाऊंगा ही, साथ ही आप देख लीजिए इसके जो है लगभग लगभग आपको 55 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। कंप्लीट आपकी इसके जो है 55 क्वेश्चन है, इसके आंसर भी जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो टीओ के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन से टीओ के एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला जो क्वेश्चन था टीओ के एग्जाम में मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इनको मैंने जो है इसी में नोट कर लिया है। ठीक है, एमपी ITI टीओ 2024 के ये क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर केबल की आवश्यक रेटिंग क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी एमपी ITI टीओ 2024 की एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर केबल की आवश्यक रेटिंग क्या है, तो मेरे दोस्त 33 केवी। ठीक है, 33 केवी ऑब्लिक 11 केवी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर था 33 केवी ऑब्लिक 11 केवी, इसकी जो है रेटिंग है, केबल की आवश्यक रेटिंग। दूसरा जो सवाल आपका पूछा गया था, इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में कितना समय लगता है। मेरे दोस्त, आप टीओ की एग्जाम के पेपर देख लेना, 2024 के पेपर, अगर आपको ये सवाल नहीं मिलेंगे तो। इसलिए ये इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि नई यूनिट जुड़ी है, जो चीजें नई आपकी ऐड होती है, जैसे आपका स्मार्ट मीटर हो गया, स्मार्ट एनर्जी मीटर, वहां से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरी, सोलर एनर्जी जो अभी वर्तमान में आपका जो चल रहा है, सोलर सेल वगैरह, उससे सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। तो मेरे दोस्त, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, ये टीओ की एग्जाम के अनुसार था आंसर इसका। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर की ऊंचाई कितनी होती है, ये भी सवाल आपका पूछा गया था। तो मेरे दोस्त, 750 mm से 1200 mm इसकी ऊंचाई होती है। अगला जो सवाल आपका पूछा गया था, इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग के संबंध में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का फुल फॉर्म क्या है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है ईवी का फुल फॉर्म क्या है पूछा था, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। इलेक्ट्रिक वाहन हो सकते हैं, अगला सवाल था टीओ का, इलेक्ट्रिकल वाहन हो सकते हैं। तो मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिकल वाहन जो है AC प्लस DC दोनों हो सकते हैं। अगला जो इसमें सवाल था मेरे दोस्त, देखिएगा, इलेक्ट्रिकल वाहन कैसे काम करते हैं, दिया था एक क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाहन जो है कैसे काम करते हैं, तो एक चार्ज पॉइंट में प्लग करके और ग्रिड से बिजली लेके ये काम करते हैं। कौन सी इलेक्ट्रिक कार सबसे तेज है, ये भी पूछा था। तो द रीमेक नेवेरा। ठीक है, द रीमेक नेवेरा ये कार है, द रीमेक नेवेरा, ये सबसे तेज कार है। ये भी सवाल आपके एमपीआईटी टीओ के एग्जाम में पूछे गए थे। अब मेरे दोस्त, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, देखिए,
ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके सवाल आपके पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्लास हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसकी कंप्लीट थ्योरी की जो है क्लास मैंने अपलोड कर चुका है, ठीक है, कंप्लीट थ्योरी की जो क्लास है मेरे दोस्त उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहां से भी जाकर के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आपको जो है थ्योरी की क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, इसकी कंप्लीट थ्योरी जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिकल वाहनों का लाभ क्या है, ठीक है, पहला जो सवाल है आपका, इलेक्ट्रिकल वाहनों का लाभ क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे मेरे दोस्त, इसमें जो ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल वाहन का लाभ क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रिकल वाहन जो होते हैं मेरे दोस्त ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कमी करते हैं, करेक्ट, ठीक है, ये भी इसका सही है। शोर रहित प्रचालन होता है, बिल्कुल सही है। सरल संचालन होता है, ये भी सही, उपरोक्त सभी इसका मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, वर्तमान के इलेक्ट्रिकल वाहनों की हानि क्या है पूछा है, ठीक है, वर्तमान में जो इलेक्ट्रिकल वाहनों की हानि क्या है करके पूछा है, तो मेरे दोस्त वर्तमान के इलेक्ट्रिक वाहनों की हानि जो है, याद रखना, अधिक चार्जिंग अवधि, ठीक है, अधिक चार्जिंग अवधि, ठीक है, समय ज्यादा लगता है चार्जिंग करने में, सीमित गति होती है, उच्च लागत होती है, ये सभी इसकी हानियां हैं, याद रखेंगे। ये सारे सवाल आपकी स्पेशल लाइन अटेंडेंस और प्लांट असिस्टेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वह वाहन जो विद्युत मोटर से चलता है और ऑन बोर्ड विद्युत स्रोत से बिजली प्राप्त करता है, खालिस्तान कहलाता है पूछा है। मेरे दोस्त आप लोग आंसर जो है आप देने की कोशिश करें, सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें। वह वाहन जो विद्युत मोटर से चलता है और ऑन बोर्ड विद्युत स्रोत से बिजली प्राप्त करता है, तो मेरे दोस्त वो इलेक्ट्रिकल वाहन कहलाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन कहलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला जो सवाल है मेरे दोस्त, चौथे नंबर का सवाल है मेरे बड़े भाई, इस यूनिट को अच्छे से पढ़ लेना, इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यहां से सवाल आपके बनेंगे, ठीक है। भारत में विद्युत चलित इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करने वाली कंपनी नहीं है पूछा है, निम्नलिखित में से भारत में जो है इलेक्ट्रिकल वाहनों का उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी नहीं है पूछा है। तो चौथे नंबर का जो सवाल है मेरे दोस्त, भारत की अगर हम बात करें तो टेस्ला जो है ये आपका भारत में इलेक्ट्रिकल वाहनों की कंपनी जो है उत्पादन नहीं कर रही है, टेस्ला, ठीक है। टाटा मोटर्स के वाहन आपको दिख जाएंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा के दिख जाएंगे, एमबी मोटर्स के दिख जाएंगे, ठीक है, टेस्ला के नहीं है। अगला जो सवाल है, मोटर का मुख्य कार्य आपूर्ति की गई खालिस्तान को खालिस्तान में परिवर्तित करना होता है। देखिए जो आपका डीसी मोटर जो यूज हो रही है मेरे दोस्त इलेक्ट्रिकल वाहन में, जो डीसी मोटर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो आप डीसी मोटर यूज कर रहे हैं मेरे दोस्त, उसका जो है वो मुख्य कार्य क्या है पूछा है। तो मेरे दोस्त याद रखें, इसका मुख्य कार्य जो है, याद रखना मेरे बड़े भाई, इसका मुख्य कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मोटर का जो कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला जो सवाल है आपका, इलेक्ट्रिकल वाहनों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मोटर उपयोग की जाती है पूछा है, ठीक है। देखिए ये सवाल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, एलए की एग्जाम में, प्लांट असिस्टेंट की एग्जाम के लिए। इलेक्ट्रिकल वाहनों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मोटर उपयोग की जाती है, तो मेरे दोस्त इसमें याद रखना, दिमाग में गांठ बांध लेना, इसमें जो है इलेक्ट्रिकल वाहनों में ब्रशलेस डीसी मोटर यूज करते हैं, ठीक है, ब्रशलेस डीसी मोटर यूज की जाती है इलेक्ट्रिकल वाहनों में। इसमें दोस्त, इसमें जो कम्यूटेटर में जो ब्रश लगे होते हैं, ठीक है, कम्यूटेटर में जो ब्रश रहते हैं इसमें ब्रश नहीं होंगे, ब्रशलेस मोटर होती है, इसमें ब्रश नहीं होते, याद रखना, ब्रश नहीं लगे होते इस मोटर में, ठीक है, इसलिए उसको ब्रशलेस डीसी मोटर कहा जाता है, ठीक है, ब्रशलेस डीसी मोटर के नाम से उसको जाना जाता है। अगला जो सवाल है, ब्रशलेस डीसी मोटर का भाग नहीं है पूछा है, ठीक है दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, ब्रशलेस डीसी मोटर जो है उसका भाग नहीं है पूछा है, ठीक है। तो मेरे दोस्त ब्रशलेस डीसी मोटर में कम्यूटेटर भी आपका होता है, रोटर भी आपका होता है, ब्रश नहीं होते, ठीक है, उसमें ब्रश लेस डीसी मोटर में ब्रश नहीं होते हैं, याद रखेंगे। अगला जो सवाल है आपका, इलेक्ट्रिक वाहनों में किस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल वाहन में याद रखना, ये सवाल भी 2-3 सवाल यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, चाहे आप टीओ की एग्जाम के नजरिए से आप देखें, या आप लाइन अटेंडेंस के एग्जाम के नजरिए से देखें, या प्लांट असिस्टेंट के एग्जाम के नजरिए से देखें, इलेक्ट्रिकल वाहनों में किस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्त याद रखना, सबसे ज्यादा जो है लिथियम आयन बैटरी का यूज करते हैं और लेड एसिड बैटरी का करते हैं। लेड एसिड बैटरी से भी ज्यादा उपयोग जो है हम लिथियम आयन का करते हैं, लेकिन दोनों बैटरी का जो है आप उपयोग कर सकते हैं, इसलिए ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ए और बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बड़े भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मेरे दोस्त लिथियम आयन बैटरी से अगर आपसे कुछ सवाल पूछ ले तो मेरे दोस्त याद रखना, लिथियम आयन बैटरी का वोल्टेज रेटिंग क्या होती है ये पूछ सकता है, तो इसकी वोल्टेज रेटिंग याद रखना 3.6 वोल्ट। और लेड एसिड बैटरी की याद रखना 2 वोल्ट नॉमिनल वोल्टेज होती है इसकी। जीवन काल अगर आपसे पूछे कि लिथियम आयन बैटरी का जीवन काल कितना होता है, तो मेरे दोस्त जीवन काल आप याद रख लेना, जीवन काल भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होगा मेरे दोस्त, तो इसका जीवन काल जो है लेड एसिड बैटरी का 5 से 10 साल होता है, ठीक है, 5 से 10 साल इसका जीवन काल होगा। और लेड एसिड बैटरी का मेरे दोस्त जीवन काल अगर आपसे पूछे तो 2 से 3 साल होता है, ठीक है, 2 से 3 साल होता है। परिचालन तापमान भी अगर आपसे कभी पूछ ले कि कितने परिचालन तापमान पे काम करेंगे, तो 20 से 60 अंश सेल्सियस पे काम करते हैं। और ये मेरे दोस्त ये जो है आपके, ये भी 20 से 60 अंश पे सेल्सियस पे काम करेंगे। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको इन बैटरियों से संबंधित आपको याद रखनी है, ठीक है। नॉमिनल वोल्टेज पूछ ले, जीवन काल पूछ ले, या आपका परिचालन तापमान पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगले सवाल पे आ जाते हैं, लेड एसिड बैटरी का शक्ति घनत्व कितना होता है पूछा है, ठीक है। लेड एसिड बैटरी का शक्ति घनत्व मेरे दोस्त कितना होता है पूछा है, ठीक है। शक्ति घनत्व लेड एसिड बैटरी का याद रखना 180 होगा, ठीक है। लेड एसिड बैटरी का शक्ति घनत्व 180 होगा। और दूसरा जो है लिथियम आयन बैटरी का अगर आपसे पूछे मेरे दोस्त कि शक्ति घनत्व कितना होता है, लिथियम आयन बैटरी का शक्ति घनत्व याद रखना 1800 होता है, 1800 होगा शक्ति घनत्व लिथियम आयन बैटरी का। और लेड एसिड बैटरी का 180 होगा, ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इनको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। लिथियम आयन बैटरी का शक्ति घनत्व, चलिए यहीं पे आ गया क्वेश्चन आपका, लिथियम आयन बैटरी का शक्ति घनत्व कितना होता है। तो जस्ट अभी मैंने बताया था मेरे दोस्त आपको कि लिथियम आयन बैटरी जो है इसका शक्ति घनत्व जो है मेरे दोस्त 1800 होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। जीवन काल अगर आपसे पूछे तो 5 से 10 साल जीवन काल होता है, ठीक है, 5 से 10 साल जीवन काल होता है। वोल्टेज इसकी पूछ ले तो 3.6 वोल्ट तक होती है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज इसकी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप लोग। अगले सवाल पे आता हूं मैं। अगला जो आपका सवाल है, देखिए इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी खालिस्तान के द्वारा चार्ज होती है पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी जो है मेरे दोस्त खालिस्तान के द्वारा चार्ज होती है, ये सवाल आपका पूछा गया है। तो याद रखें इलेक्ट्रिकल वाहन की जो बैटरी है मेरे दोस्त, ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इलेक्ट्रिकल वाहन की बैटरी जो है, ठीक है, 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ग्रिड के द्वारा चार्ज होती है, ठीक है, ग्रिड के द्वारा चार्ज होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के इलेक्ट्रिकल वाहन में गति के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है पूछा है, ठीक है। किस प्रकार के इलेक्ट्रिकल वाहनों में गति के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है पूछा है। देखिए दो चीजें मेरे दोस्त आप याद रख लेना, इलेक्ट्रिकल वाहन के जो प्रकार हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाहन के मैं प्रकार आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रिकल वाहन के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रख लेना इलेक्ट्रिकल वाहन के 3 प्रकार होते हैं। एक है आपका बीईवी, ठीक है, बीईवी बैटरी इलेक्ट्रिकल वाहन, ठीक है, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल। दूसरा जो है हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इनके फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है। तीसरा जो है मेरे दोस्त, ये पहला हो गया बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, दूसरा जो हो गया हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तीसरा जो है रेंज विस्तारित इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है, रेंज विस्तारित इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ये आपके 3 प्रकार की बैटरी, 3 प्रकार के वाहन होते हैं इलेक्ट्रिकल वाहन, ठीक है, याद रखें। तो मेरे दोस्त इनमें आपको याद क्या रखना है, बैटरी इलेक्ट्रिकल वाहन जो है इसमें याद रखना वाहन की गति के लिए, वाहन की गति के लिए मोटर का उपयोग करते हैं,
ठीक है, वाहनों की गति के लिए मेरे दोस्त इसमें मोटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, और मेरे दोस्त इसको चार्जिंग करने में कितना समय लगेगा, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्जिंग करने में कितना समय लगेगा आपसे पूछे तो याद रखना 2 से 3 घंटे। ठीक है, 2 से 3 घंटे नई यूनिट है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है मेरे दोस्त, इसमें याद रख लेना, इसमें विद्युत और गैसोलीन दो प्रकार के इंजन प्रयोग करते हैं। ठीक है, विद्युत और गैसोलीन प्रकार के दो इंजन प्रयोग करेंगे, विद्युत से चलने वाला और एक गैसोलीन से चलने वाला। ठीक है, गैसोलीन, गैसोलीन दो प्रकार के आप इसमें वाहन प्रयोग करते हैं। चलिए आ जाते हैं मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। ये आपका किस प्रकार के इलेक्ट्रिकल वाहन में गति के लिए विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है पूछेगा तो मेरे दोस्त अभी जस्ट मैंने आपको बताया, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में गति के लिए मोटर का उपयोग किया जाता है। कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्त, तो याद रखना रहित ब्रश रहित मोटर। ठीक है, ब्रश रहित डीसी मोटर होती है, ब्रश रहित डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, एचईवी का पूर्ण रूप क्या है पूछा है। ठीक है, एचईवी जो है मेरे दोस्त हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल इसका नाम है। ठीक है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल इसका नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है मेरे दोस्त, इसमें दो प्रकार के इंजन आपके प्रयोग होंगे, एक आपका विद्युत इंजन, दूसरा जो है गैसोलीन इंजन, गैसोलीन इंजन, ऐसे दो प्रकार के इंजन इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसका अगला क्वेश्चन भी आपके सामने ही है, एचईवी में किस प्रकार के इंजन का उपयोग किया जाता है, तो मेरे दोस्त विद्युत इंजन और गैसोलीन इंजन, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला। अगला जो सवाल है उसको देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं मेरे दोस्त ताकि अच्छे से आपको क्लियरिटी से दिख जाए। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन को दर्शाया गया है पूछा है। देखिए, बैटरी है, कन्वर्टर है, इलेक्ट्रिक मोटर ये लाइन से आपके सप्लाई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल ट्रांसमिशन है, ये रिजर्वायर से, इंजन है, टायर से, ये सारी चीजें ये जो है किस प्रकार के इलेक्ट्रिकल वाहन को दर्शाया गया है। तो मेरे दोस्त ये याद रखना, 15 नंबर का जो सवाल है इसका करेक्ट आंसर हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वाहन है ये। ठीक है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वाहन है जिसमें दो प्रकार के इंजन प्रयोग करते हैं, दो प्रकार के इंजन प्रयोग करेंगे, गैसोलीन इंजन और दूसरा विद्युत इंजन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला जो सवाल है, गैसोलीन जनरेटर का उपयोग किस प्रकार के इलेक्ट्रिकल वाहनों में किया जाता है। देखिए, गैसोलीन जनरेटर, ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है मेरे दोस्त, गैसोलीन जनरेटर जो है, गैसोलीन जनरेटर का उपयोग किस प्रकार के इलेक्ट्रिकल वाहनों में किया जाता है, तो याद रखना इसमें मेरे दोस्त रेंज विस्तारित जनरेटर की बात किया है। ठीक है, गैसोलीन जनरेटर की बात किया है तो तीसरा वाला जो पार्ट होता है आपका बैटरी, आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल के तीन जो पार्ट हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के जो होते हैं, तीसरा वाला जो पहला एक आपका बीईवी होता है, दूसरा एचईवी होता है, तीसरा रेंज विस्तारित इलेक्ट्रिकल वाहन होते हैं, तो उसमें गैसोलीन जनरेटर का उपयोग करते हैं, याद रखेंगे आप लोग। 17 नंबर का सवाल है, इसको भी देख लेंगे आप लोग। निम्न चित्र में किस प्रकार के इलेक्ट्रिकल वाहन का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। फ्यूल टैंक है, आईसीई है, ठीक है, जनरेटर है, बैटरी है, कन्वर्टर है, इलेक्ट्रिक मशीन है, फाइनल ड्राइव है, टायर है। तो मेरे दोस्त ये जो है जिसमें जनरेटर अगर आपको दिख जाए, ठीक है, जिसमें जनरेटर आपको दिख जाए तो मेरे दोस्त आप टिक लगा देना रेंज विस्तारित इलेक्ट्रिकल वाहन को। जनरेटर का उपयोग रेंज विस्तारित इलेक्ट्रिकल वाहन में करेंगे। ठीक है, और इंजन जो है, दो इंजन का प्रयोग जो है, दो इंजन का प्रयोग आपका एचईवी में करेंगे। ठीक है, दो इंजन प्रयोग करते हैं, एक विद्युत इंजन और एक गैसोलीन इंजन। और तीसरा जो आपका है हाइब्रिड वाला हो गया, बीईवी, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ब्रशलेस डीसी मोटर यूज करते हैं, ब्रशलेस डीसी मोटर यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। रेंज विस्तारित इलेक्ट्रिकल वाहन का अन्य नाम क्या है पूछा है, तो मेरे दोस्त रेंज विस्तारित इलेक्ट्रिक वाहन का अन्य नाम जो है, याद रख लेना, 18 नंबर का जो सवाल है, ये आपका जो है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वाहन इनको बोला जाता है, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वाहन। ठीक है, चलिए, हम जो है ज्यादातर जो बैटरी वाली जो गाड़ियां हैं मेरे दोस्त, ये आपकी जो है ईवी वाली आपको देखने को मिलती है। बैटरी इलेक्ट्रिकल वाहन आपको अपने मार्केट में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते होंगे। बैटरी गैसोलीन इलेक्ट्रिकल वाहन ये थोड़े महंगे होते हैं। ठीक है, ये दोनों थोड़े महंगे होते हैं, ये थोड़े सबसे सस्ते होते हैं। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों में विद्युत वोल्टेज में उतार चढ़ाव को निष्प्रभावी करने हेतु खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, पूछा है। ठीक है, ये भी सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल वाहनों में मेरे दोस्त विद्युत वोल्टेज में उतार चढ़ाव को निष्प्रभावी करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे बड़े भाई याद रखना, इसमें वोल्टेज स्टेबिलाईजर का प्रयोग करते हैं, वोल्टेज स्टेबिलाईजर का इलेक्ट्रिकल वाहनों में। ठीक है, वोल्टेज के उतार चढ़ाव को खत्म करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए वोल्टेज स्टेबिलाईजर प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, जो एक प्रकार का ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, एक प्रकार का ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, याद रखें आप लोग। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है, देखिए यहाँ पे जो है रेगुलेटर जो है मेरे दोस्त, ये आप किसी भी मशीन की, ठीक है, चाहे पंखे की हो, इसको स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए आप प्रयोग करते हैं। रेक्टिफायर जो है आपका एसी को डीसी में प्रयोग करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यूपीएस जो है अनटरप्टेड पावर सप्लाई होती है, जो कंप्यूटर वगैरह में हम यूज करते हैं। निम्न में से इलेक्ट्रिकल वाहनों का लाभ है, पूछा है। ठीक है, निम्न में से इलेक्ट्रिक वाहनों का लाभ क्या है? तो मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिकल वाहनों का लाभ प्रदूषण रहित प्रचालन करना, अनुरक्षण एवं मरम्मत व्यय कम करना, उच्च प्रारंभिक टॉर्क, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी आ जाएगा। चलिए अगला जो सवाल है मेरे दोस्त, फेम इंडिया योजना क्या है, पूछा है। ठीक है, फेम इंडिया योजना जो है मेरे दोस्त, ये आपके करंट के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, फेम इंडिया योजना क्या है, पूछा है। तो मेरे दोस्त, फेम इंडिया योजना जो है, याद रखना, यह एक प्रोत्साहन योजना है जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने का प्रोत्साहित करती है। ठीक है, ये एक जो है मेरे दोस्त, ये एक प्रोत्साहन योजना है जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने की प्रोत्साहित करती है, पूछा है, अपनाने के लिए। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अगला जो सवाल है आपका, फेम का अर्थ क्या है, पूछा है। ठीक है, फेम जो है मेरे दोस्त, इसका अर्थ क्या है, पूछा है। तो याद रखना, फेम का जो अर्थ होता है, ठीक है, फेम का जो अर्थ होता है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। ठीक है, फेम का अर्थ होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखें आप लोग। चलिए अगले सवाल पे आ जाते दोस्तों। फेम इंडिया योजना का उद्देश्य पूछ लिया है। ठीक है, फेम इंडिया योजना जो है मेरे दोस्त, इसका उद्देश्य क्या है, पूछा है। तो 23 वाला जो क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फेम इंडिया जो लॉन्च हुए थे अपने भारत में मेरे दोस्त, ये याद रखना, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इसका जो है योजना का आपका उद्देश्य था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, इसमें आपकी तेजी आए अपने भारत में। तो मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना, वर्ष 2030 तक 30% परिवहन को इलेक्ट्रिकल वाहन में परिवर्तित करना, उपरोक्त सभी इसके लक्ष्य हैं, इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये आपका करंट के हिसाब से भी आपका शानदार सवाल है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए, और मेरे दोस्त, ये जो आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूनिट जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बड़े भाई, इसको याद रखें। चलिए अगला सवाल है, BLDC का फुल फॉर्म क्या है मेरे दोस्त? BLDC ब्रशलेस डीसी मोटर है। ठीक है, ब्रशलेस डीसी मोटर है, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। और ब्रशलेस डीसी मोटर ही मेरे दोस्त इलेक्ट्रिकल व्हीकल में उपयोग होती है। ठीक है, ब्रशलेस डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो प्रकार है, BEV आपका बैटरी बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, उसमें जो प्रयोग होती है ब्रशलेस डीसी मोटर प्रयोग होती है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार है, एक आपका BEV, दूसरा HEV, तीसरा जो है रेंज विस्तारित। ठीक है, रेंज विस्तारित इलेक्ट्रिकल व्हीकल, रेंज विस्तारित इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये 3 प्रकार हैं, याद रखना। किस वाहन में प्रमुख घटकों की संख्या सबसे कम है, पूछा है। ठीक है, प्रमुख घटकों की जो संख्या है सबसे कम है मेरे दोस्त। तो 25 नंबर का जो सवाल है, देखिए डीजल वाहनों में घटकों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, डीजल वाहनों में, गैसोलीन वाहनों में भी अधिक होगी, हाइब्रिड वाहनों में भी अधिक होगी। इलेक्ट्रिक वाहन जो है, इसमें सबसे कम घटक होते हैं। एक तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रिकल वाहन में ब्रशलेस डीसी मोटर उपयोग होती है, बस, ये भी गति के लिए। ठीक है, गति के लिए उपयोग किया जाता है ब्रशलेस डीसी मोटर का, और बैटरी होती है बस इसमें। ठीक है, सप्लाई के लिए।
अगला सवाल है फ्लाईव्हील ऊर्जा को स्टोर करता है पूछा है। फ्लाईव्हील जो है, ठीक है, फ्लाईव्हील आपका जो है मेरे दोस्त, फ्लाईव्हील जो है ऊर्जा को काय में स्टोर करेगा, ठीक है। तो फ्लाईव्हील मेरे दोस्त याद रखना, फ्लाईव्हील जो है 26 नंबर का जो सवाल है, यांत्रिक रूप से ऊर्जा को स्टोर करता है ये, ठीक है। फ्लाईव्हील जो है ऊर्जा को यांत्रिक रूप से स्टोर करेगा, ठीक है। फ्लाईव्हील यांत्रिक रूप से ऊर्जा को स्टोर करने वाली युक्ति है फ्लाईव्हील। अगले सवाल पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन के लिए आवेशन विधि जो है, चार्जिंग मेथड निम्न में से कौन सी है पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाहन के लिए चार्जिंग मेथड जो है कौन सी है पूछा है। 27 नंबर का जो सवाल है मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, एसी आवेशन के द्वारा भी आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं, ट्रिकल आवेशन के द्वारा भी कर सकते हैं, डीसी आवेशन के भी द्वारा कर सकते हैं। उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटरी चार्जिंग के लिए एसी चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग, डीसी चार्जिंग, सभी तीनों प्रक्रिया उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। 28 नंबर का सवाल है, कौन सा वाहन उच्च वोल्टेज बैटरी का उपयोग करता है पूछा है, ठीक है। कौन सा वाहन जो है मेरे दोस्त, ठीक है, कौन सा वाहन उच्च वोल्टेज बैटरी का उपयोग करता है पूछा है। तो मेरे दोस्त याद रखना, ठीक है, उच्च वोल्टेज बैटरी का जो उपयोग करेगा, इलेक्ट्रिकल वाहन यूज करेगा, पारंपरिक वाहन यूज करेंगे, हाइब्रिड वाहन यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल और हाइब्रिड वाहन दोनों यूज करेंगे। तो 28 नंबर का जो सवाल है मेरे दोस्त, याद रखना, इसमें जो है आपका इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों वाहन यूज होते हैं, ठीक है, दोनों, डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन शून्य उत्सर्जन उत्पन्न करता है। तो मेरे दोस्त, शून्य उत्सर्जन उत्पन्न करने वाला जो वाहन है, याद रख लीजिएगा, बी और सी दोनों, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं, दोनों जो है मेरे दोस्त, ये शून्य उत्सर्जन आपका उत्पन्न करते हैं, ठीक है। शून्य वाहन शून्य उत्सर्जन ये आपका उत्पन्न करेंगे, बी और सी करेक्ट आंसर है। पेट्रोल और डीजल इंजन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेरे दोस्त देखिए, पेट्रोल और डीजल इंजन जो है, इसका वातावरण में, पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ता है। 30 नंबर का सवाल है। तो देखिए, ये प्राकृतिक संसाधनों को कम करते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जन बढ़ाने में योगदान करते हैं, ठीक है। ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। इसके ये भी ऑप्शन भी देख लीजिए, ये प्राकृतिक संसाधनों को कम करते हैं और CO2 उत्सर्जन को कम करते हैं, नहीं, CO2 उत्सर्जन को अधिक करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो सवाल है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन CO2 का उत्सर्जन करता है। ये CO2 है, याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है पूछा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन जो है CO2 का उत्सर्जन करता है। तो ऑप्शन में है मेरे दोस्त, परंपरागत है, हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिकल वाहन है, बी और सी दोनों है, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहन। CO2 का उत्सर्जन याद रखना, परंपरागत जो वाहन होते हैं, ठीक है, परंपरागत जो वाहन होते हैं, जो आपके मेरे दोस्त डीजल और पेट्रोल से चलने वाले जो वाहन होंगे, ये आपके जो है CO2 का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, CO2 का उत्सर्जन करेंगे परंपरागत वाहन। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला जो सवाल है, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहनों में मुख्य अंतर क्या है पूछा है, ठीक है। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहनों में मुख्य अंतर क्या है। तो दोस्तों, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहनों में याद रखना, ये इसमें हाइब्रिड में क्या होगा कि आपका जो है हाइब्रिड में बैटरी और गैसोलीन और इंजन, सॉरी, ठीक है, बैटरी, गैसोलीन इंजन आपका प्रयोग करेंगे या आपका विद्युत इंजन, ठीक है, ये प्रयोग करेंगे। और इलेक्ट्रिकल वाहन में मेरे दोस्त, आपका जो इलेक्ट्रिकल वाहन है उसमें आपका सिर्फ बैटरी यूज करते हैं और एक डीसी मोटर यूज करते हैं, ठीक है, ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो सवाल है, किस देश में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक इलेक्ट्रिकल वाहन है, ठीक है। किस देश में मेरे दोस्त, किस देश में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन है पूछा है, ठीक है। किस देश में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक इलेक्ट्रिकल वाहन है। इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्त, नार्वे जो है, नार्वे देश, इसमें प्रति व्यक्ति सबसे अधिक जो है इलेक्ट्रिकल वाहन है, प्रति व्यक्ति सबसे अधिक नार्वे में। अगले सवाल पे आते हैं। एक इलेक्ट्रिक वाहन को निम्न रखरखाव कार्यों में से केवल एक ही आवश्यक होती है पूछा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक वाहन को निम्न रखरखाव कार्यों में से केवल एक की आवश्यकता होती है बोला है। तो मेरे दोस्त, उसमें केवल स्पार्क प्लग बदलना होता है, याद रखना, केवल और केवल स्पार्क प्लग को बदलना होता है, याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी ब्रेक पैड परीक्षण भी कर लेते हैं, डी वाला भी जो है देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि एक बुक जो है उसमें डी वाला ऑप्शन दिया है, ब्रेक पैड परीक्षण दिया हुआ है, दूसरा जो है स्पार्क प्लग
बदलना दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा एग्जाम में अगर आता है तो। चलिए अगला जो सवाल है, निम्न में से कौन सा मोड डीसी आवेशन, डीसी चार्जिंग, डीसी तीव्र चार्जिंग की सुविधा देता है पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा मोड जो है डीसी चार्जिंग या डीसी तीव्र चार्जिंग की सुविधा देगा। मोड की बात किया है मेरे दोस्त। 35 नंबर का जो सवाल है याद रखना, मोड 4 जो है, ठीक है, मोड 4 जो है, मोड 4, ठीक है, मोड 4 जो है ये आपका डीसी चार्जिंग की सुविधा देता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला जो सवाल है, वह सेल जिसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता कहलाते हैं। मेरे दोस्त जिसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। बैटरी में चार्ज क्षमता की इकाई क्या होती है? ये सवाल आपका बहुत शानदार है। बैटरी में चार्ज क्षमता की इकाई क्या होती है पूछा है। ठीक है, तो चार्जिंग क्षमता की इकाई मेरे दोस्त बैटरी में याद रख लेना एम्पियर हावर होती है। ठीक है, बैटरी में चार्जिंग क्षमता की जो इकाई होगी एम्पियर हावर होगी या आपकी वाट हावर भी होती है। दो प्रकार की चार्जिंग इकाइयां होती है बैटरी की, एक तो एम्पियर हावर और वाट हावर, दोनों करेक्ट आंसर है जी। ठीक है, एम्पियर हावर और वाट हावर दोनों से बैटरी की क्षमता आप मापते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में एक ऑप्शन आएगा आपका, एम्पियर हावर या वाट हावर। निम्नलिखित संपर्क रहित आवेशन जो है कॉन्टेक्ट लेस चार्जिंग का प्रकार है पूछा है। निम्नलिखित संपर्क रहित आवेशन मतलब कॉन्टेक्ट लेस चार्जिंग कौन सी है पूछा है। ठीक है, 38 नंबर का जो सवाल है मेरे दोस्त याद रखना, इसमें जो है इंडक्शन आवेशन जो है, ठीक है, इंडक्शन आवेशन जो है ये कॉन्टेक्ट लेस चार्जिंग होती है। ठीक है, कॉन्टेक्ट लेस चार्जिंग, बिना कॉन्टेक्ट के आप इससे चार्जिंग कर सकते हैं इंडक्शन आवेशन के द्वारा। इलेक्ट्रिकल वाहनों में कौन सा घटक नहीं होता? तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रिकल वाहनों में आपको पता है बैटरी होती है। ठीक है, बैटरी आपका होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ईसीयू भी होता है, जनित्र भी होता है। ठीक है, आंतरिक दहन इंजन नहीं होता, डी वाला आंतरिक दहन इंजन इसमें नहीं होता। आरसीडी का फुल फॉर्म क्या है? थोड़ा सा नया सवाल है। आरसीडी, ठीक है, आरसीडी का फुल फॉर्म क्या है पूछा है मेरे दोस्त। तो आरसीडी का फुल फॉर्म याद रख लेना। ठीक है, रेजिडुअल करंट डिवाइस, रेजिडुअल करंट डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है आरसीडी का, रेजिडुअल करंट डिवाइस। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल वाहन में आवेशन की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाहनों में आवेशन की खालिस्तान विधि एवं खालिस्तान मोड होते हैं पूछा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाहनों में आवेशन की खालिस्तान विधि तथा खालिस्तान मोड होते हैं। तो मेरे दोस्त 3 विधि होती है, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग की 3 विधि होगी और 4 मोड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आवेशन में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में चार्जिंग की 3 विधि होती है मेरे दोस्त, और 4 जो हैं आपके 4 प्रकार के मोड होंगे और 3 प्रकार की विधि होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए कौन कौन सी विधि होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कौन कौन सी विधि होती है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। एक तो होता है मेरे दोस्त 3 विधि में, एक होता है डीसी आवेशन, डीसी चार्जिंग। ठीक है, डीसी चार्जिंग होगा एक विधि, डीसी चार्जिंग। दूसरी जो विधि है आपकी एसी आवेशन, ठीक है, एसी आवेशन, एसी चार्जिंग। चौथी जो विधि है ट्रिकल चार्जिंग, ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग ये चौथी विधि है, तीसरी विधि है। और 3 प्रकार के, 4 प्रकार के मोड होंगे, 3 चार्जिंग विधि होगी, डीसी चार्जिंग, एसी चार्जिंग और ट्रिकल चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग की, और 4 प्रकार की इसमें मोड होते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। फ्यूल सेल निम्न में से किससे बिजली उत्पन्न करते हैं पूछा है। फ्यूल सेल जो है मेरे दोस्त, ठीक है, फ्यूल सेल जो है निम्नलिखित में से किससे बिजली का उत्पादन करते हैं, किससे बिजली उत्पन्न करते हैं पूछा है। फ्यूल सेल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, फ्यूल सेल जो है मेरे दोस्त याद रखना, 42 नंबर का जो सवाल है इसका करेक्ट आंसर याद रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा बिजली का उत्पादन करेंगे फ्यूल सेल। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा। बहुत शानदार सवाल है मेरे दोस्त, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, फ्यूल सेल जो है निम्न में से किसमें बिजली का उत्पादन करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इलेक्ट्रिकल या हाइब्रिड वाहन की बैटरी से कितना वोल्टेज मिलता है पूछा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल या हाइब्रिड वाहन की बैटरी से कितनी वोल्टेज आपको मिलेगी मेरे दोस्त। 43 नंबर का सवाल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना 43 नंबर में मेरे दोस्त इलेक्ट्रिकल या हाइब्रिड वाहन की बैटरी से आपको जो है लगभग 300 वोल्ट तक के वो दे सकता है, जिससे आपकी ब्रशलेस डीसी मोटर आपकी जो है काम कर सकती है। ठीक है, ब्रशलेस डीसी मोटर आपकी काम कर सकती है। अगले सवाल पे आते हैं। ईंधन सेल खालिस्तान ऊर्जा एवं खालिस्तान शक्ति प्रदान करते हैं पूछा है। देखिए ईंधन सेल जो है याद रखें, ईंधन सेल जो है मेरे दोस्त ये उच्च ऊर्जा और कम शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, उच्च ऊर्जा और कम शक्ति प्रदान करेंगे ईंधन सेल।
ईंधन सेल फ्यूल सेल निम्न का संयोजन होता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन होता है। ये ईंधन सेल जो होते हैं, फ्यूल सेल, ये उच्च ऊर्जा और कम शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, उच्च ऊर्जा और कम शक्ति प्रदान करेंगे ईंधन सेल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल वाहनों में पुनर्जनन रीजनरेशन शब्द का क्या अर्थ है पूछा है। तो मेरे दोस्त रीजनरेशन का जो अर्थ होता है, यह तब होता है जब मंदन, डिक्लेरेशन और ब्रेकिंग के दौरान बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, मंदन और ब्रेकिंग के दौरान जब बिजली उत्पन्न होगी तो रीजनरेशन का अर्थ होता है, याद रखें, सी वाला करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। हाँ बच्चा, हाँ बेटे, देखिए अगला जो सवाल है, आप बोला है आप एक उच्च वोल्टेज केबल की पहचान कैसे कर सकते हैं पूछा है। ठीक है, आप जो है मेरे दोस्त हाई वोल्टेज केबल की पहचान कैसे कर सकते हैं पूछा है। ठीक है, तो मेरे दोस्त हाई वोल्टेज केबल की पहचान याद रखना। ठीक है, हाई वोल्टेज केबल की पहचान मेरे दोस्त ये नारंगी रंग के होते हैं। हाई वोल्टेज केबल नारंगी रंग के होंगे, हल्के नारंगी रंग के होते हैं, याद रखें। अगला सवाल पे आता हूं मैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के आवेशन के समय किसका ध्यान रखें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के आवेशन के समय मेरे दोस्त किसका ध्यान रखें बोला है। तो 48 नंबर का जो सवाल है मेरे दोस्त, निर्माता के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, हमेशा परीक्षण किया चार्जर ही खरीदें, इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जर को पानी से दूर रखें। उपरोक्त सभी वाहनों का जो है, उपरोक्त सभी जो है इनका हमको ध्यान रखना चाहिए, उपरोक्त सभी बातों का। किस मोड में समर्पित चार्जिंग स्टेशन या इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग के लिए होम माउंटेड वॉल बॉक्स उपलब्ध होते हैं पूछा है। ठीक है, ये जो है मेरे दोस्त इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग के लिए होम माउंटेड वॉल बॉक्स उपलब्ध होते पूछा है। तो 49 नंबर का जो आंसर हो जाएगा मोड सी में। ठीक है, मोड सी करेक्ट आंसर है जी। अगला आपका सवाल है, पुनर्योजी ब्रेकिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। मेरे दोस्त रीजनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है पूछा है। तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रिकल वाहन और हाइब्रिड वाहन दोनों में आपका जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज करते हैं। ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का इलेक्ट्रिकल वाहन और आपका जो है हाइब्रिड वाहन दोनों में उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मेरे दोस्त याद रख लेना, इसका जो उपयोग है, ठीक है, या पुनर्योजी ब्रेकिंग जो बोलते हैं, या रीजनरेटिव ब्रेकिंग का जो उपयोग है, याद रख लेना मेरे दोस्त आप लोग, एक प्रकार का ब्रेक सिस्टम है जो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसे बैटरी में संग्रहित करता है। ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक प्रकार का ब्रेक सिस्टम है जो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसे बैटरी में संग्रहित करता है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। परंपरागत वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिकल वाहन के आंतरिक इंजन की विशेषताएं कैसी होती है पूछा है। तो मेरे दोस्त ये सभी शून्य प्रदूषण, कम अनुरक्षण व्यय, कम ईंधन लागत, ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अच्छा चलिए, ये सवाल आ ही गया है आपका, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में पुनर्योजी ब्रेकिंग का कार्य क्या है। तो एक प्रकार का ब्रेक सिस्टम है जो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसे बैटरी में संग्रहित करता है। ठीक है, बी वाला करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। डीटीसी का अर्थ क्या है पूछा है। डीटीसी का अर्थ क्या है पूछा है। तो 53 नंबर का जो सवाल है मेरे दोस्त, डीटीसी का अर्थ याद रखना, डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल है। ठीक है, डीटीसी डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल मेथड होता है डीटीसी का अर्थ। ठीक है, अगला सवाल आपका है, लिथियम आयन बैटरी में एनोड और कैथोड प्लेट बनी होती है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी में मेरे दोस्त एनोड जो है और कैथोड जो है काय की बनी होगी पूछा है। तो दोस्तों याद रखना, ठीक है, एनोड जो है इसकी ग्रेफाइट, कैथोड लिथियम मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, एनोड इसकी ग्रेफाइट की बनेगी या आपकी एनोड लेड की बन सकती, सॉरी ग्रेफाइट की, एनोड ग्रेफाइट की। एक सेकंड बस, ठीक है, एक सेकंड मेरे दोस्त। चलिए देखिए, एनोड ग्रेफाइट की ही रहेगी, ये देखिए दोनों में एनोड ग्रेफाइट की दिखा रहा है, लेकिन कैथोड जो है लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड या लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड कैथोड के लिए और एनोड के लिए ग्रेफाइट यूज करेंगे, या कैथोड में लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड भी प्रयोग कर सकते हैं बोला है। दोनों ए और सी दोनों करेक्ट आंसर है जी। निम्न में से कौन सा अवयव इलेक्ट्रिकल व्हीकल से संबंधित नहीं है। तो मेरे दोस्त निम्न में से कौन सा अवयव जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल से संबंधित नहीं है पूछा है। तो मेरे दोस्त याद रखना, इसमें जो है डीजल टैंक नहीं होता, याद रखें डीजल टैंक जो है नहीं होता है। मेरे दोस्त आज की क्लास कैसी रही आपको कमेंट करके बताना है, और मेरे दोस्त वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतनी सी गुजारिश है आप लोगों से।
बाकी कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, हम लोग कंटिन्यू अच्छे से जो है सिलेबस को कवर करेंगे मेरे बड़े भाई। इसके पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, इसमें ऑप्शन सहित आपकी सारे करेक्ट आंसर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, क्लास का समय यार डिसाइड करके मैं आपको सभी को बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सभी को नमस्कार, मिलते हैं कुछ समय बाद।